नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे द्विषष्टितम 62वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में श्री राम अब ऋषियों से लवणासुर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उसके आहार विहार के विषय में, और शत्रुघ्न की रुचि जानकर वो उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथोक्ते तान् ऋषीन् रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः किमाहारः किमाचारो लवणः क्व च वर्तते। राघवस्य वचः श्रुत्वा ऋषयः सर्व एव ते ततो निवेदयामासुर्लवणो ववृधे यथा। आहारः सर्वसत्त्वानि विशेषेण च तापसाः। आचारो रौद्रता नित्यं वासो मधुवने तथा। हत्वा बहुसहस्राणि सिंहव्याघ्रमृगाण्डजान् मानुषांश्चैव कुरुते नित्यमाहारमानिकम्। ततो अन्तराणि सत्त्वानि खादते स महाबलः। संहारे समनुप्राप्ते व्यादितास्य इवांतकः। तो श्री राम अब ऋषियों से पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं वो लवणासुर के बारे में। हाथ जोड़कर पूछते हैं श्री राम कि लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है, कहाँ रहता है, ये सब आप मुझे बताइए। तो श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वह सब कह सुनाया। वे बोले, प्रभु उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है, और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्र सिंह व्याघ्र मृग पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यमुवाच स महामुनिं घातयिष्यामि तद्रक्षो व्यपगच्छतु वो भयम्। प्रतिज्ञाय तथा तेषां मुनीनामुग्रतेजसां सभ्रातॄन् सहितान् सर्वानुवाच रघुनन्दनः। को हन्ता लवणं वीरः कस्यांशः सविधीयताम्। भरतस्य महाबाहोः शत्रुघ्नस्य च धीमतः। राघवेणैव मुक्तस्तु भरतो वाक्यमब्रवीत्। अहमेनं वधिष्यामि ममांशः सविधीयताम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्यशौर्यसमन्वितः लक्ष्मणावरजस्तस्थौ हित्वा सौवर्णमासनं। शत्रुघ्नस्त्वब्रवीद् वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्। कृतकर्मा महाबाहुर्मध्यमो रघुनंदन। अब मुनियों का वो कथन कर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए, आप निश्चिंत हो जाइए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके
रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? तो रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। तो भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, महाबाहु मंझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं, ये सौभाग्य तो मुझे मिलना चाहिए। आर्येण हि पुरा शून्या त्वयोध्या परिपालिता, संतापम हृदये कृत्वा आरस्यागमनं प्रति, दुःखानि च बहूनिह अनुभूतानि पार्थिव, शयानो दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे महायशाः, फलमूलाशनो भूत्वा जटिचिरधरस्तथा, अनुभूये दृश्यं दुःखमेष राघवनन्दनः, प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्, न भूयः क्लेशमाप्नुयात्, तथा ब्रुवति शत्रुघ्ने राघवः पुनरब्रवीत्, एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियतां मम शासनं, राज्ये त्वामभिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे। तो शत्रुघ्न आगे कहते हैं कि पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। तो हे पृथ्वीनाथ, महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न उठाएं। तो शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्स्थ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो, तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। निवेशय महाबाहो भरतम यद्यवेक्षसे, शूरस्त्वं कृतविद्यश्च समर्थश्च निवेशने, नगरं यमुना जुष्टं तथा जनपदान् शुभान्, यो हि वंशं समुत्पाटय पार्थिवस्य निवेशने, न विधत्ते नृपं तत्र नरकं स हि गच्छति, स त्वं हत्वा मधुसूतं लवणं पापनिश्चयम्, राज्यं प्रसाधि धर्मेण वाक्यं मे यद्यवेक्षसे, उत्तरं च न वक्तव्यं शूरवाक्यान्तरे मम, बालेन पूर्वजस्याज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः, अभिषेकं च काकुत्स्थ प्रतीक्षस्व ममोद्यतं, वसिष्ठ प्रमुखैर्विप्रैर्विधि मंत्र पुरस्कृतम्। तब श्री राम शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। हे महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति भी है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी
दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। तो ऋषियों के संताप को दूर करने के लिए लवणासुर का वध आवश्यक है और जिसे करने के लिए तत्पर हैं शत्रुघ्न। और श्री राम ने उनसे यह भी कह दिया है कि लवणासुर के राज्य को, उसकी राजधानी को पुनः प्रतिस्थापित करके वे शत्रुघ्न को वहाँ का राज्य सौंप देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 62वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 62तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां